पेट के कब्जियात है तो लोग चूर्ण खाते, त्रिफला खाते, ठीक है, वो सब अच्छा है। कोई लवण भास्कर खाता है। लेकिन एक प्रयोग है, ये दाढ़ी को दबाना। रोज सुबह सुबह 5, 10, 15 मिनट दाढ़ी दबाओ। दाढ़ी यहाँ दबाओगे पेट इधर सांप होता हूँ। अभी ज्यादा नहीं दबाना है। कितना छोटा प्रयोग। ऐसे ही किसी का रोजगार नहीं चलता, धंधा नहीं चलता, ये वो नहीं चलता, कर्जा है, किसी का संतान नहीं हो रहा है, किसी का मनोवांछित कार्य सफल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए शास्त्रों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ कराने का विधान है। दशरथ राजा ने यज्ञ कराया था पुत्रेष्ठी। और पुत्रेष्ठी यज्ञ क्यों कराया था कि दशरथ के 3 रानियां तो थी लेकिन संतान नहीं हो रहा था। संतान नहीं होने के कारण वो दुखी रहते थे। आखिर वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं तो कर्मकांड में हूं लेकिन गृहस्थ हूं। एक ऐसे हैं ब्रह्मचारी। गृहस्थ से ब्रह्मचारी साधु संत में प्रभाव ज्यादा होता है। गृहस्थ को तो चिंता मन में रहती है, पत्नी की, बच्चों की, ये वो, मन वृत्ति बिखरी हुई होती। जो ब्रह्मचारी साधु है, जिसको विवाह नहीं किया, तो उसका मन ज्यादा संसारी झंझटों से, कर्तव्यों, जवाबदारियों से ऊपर होता है। बोले श्रृंगी ऋषि हैं, ओ तपस्या कर रहे घोर घने जंगल में, वो किसी की हिम्मत नहीं उनके सामने फटकने की। वो अगर कैसे भी युक्ति से कैसे भी आ जाएं तो काम हो जाए। आखिर उनको मनाया और उन्होंने यज्ञ करवाया। खीर बनाई और खीर का प्रसाद कौशल्या ने खाया। 2 भाग उसने खाया, 1 भाग उसने। ऐसे करके जैसा श्रृंगी ऋषि ने बताया उस प्रकार खीर बंटवाई गई। तो पुत्र तो क्या, स्वयं भगवान जैसे भगवान दशरथ के पुत्र रूप में प्रकट हो गए। स्वयं सृष्टिकर्ता राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने राम भगवान की महिमा के संदर्भ में कहा। तो भगवान के अवतरण का श्रेय किसको जाता है? भगवान के अवतार का श्रेय जाता है श्रृंगी को, ऋषि के करवाए हुए यज्ञ को। तो मानना पड़ेगा कि ऋषि मुनियों में भगवान का अवतरण कराने की ताकत है। वो विधि विधान से यज्ञ कराओ तो संभव हो जाता। आजकल ये यज्ञ, दान, तप, ये सब कर्म छूटते गए। इसलिए घर परिवार में मानसिक शारीरिक सबको रोग सताते रहते। कोई तन से बीमार, कोई मन से, कोई धन की समस्याओं से, कोई कर्ज से परेशान, कोई पड़ोसी से, कोई दुश्मन से, कोई किसी से, कोई किसी से। किसी न किसी के साथ ये दिक्कतें और परेशानी बनी ही हुई है। क्यों बनी हुई है ये दिक्कत? क्यों बनी हुई है ये परेशानी? इसका कारण ये है कि मनुष्य यज्ञ, दान और तप रूप आदि कर्मों से विरत हो गया। तो चलो रोज करो। भगवान श्री कृष्ण ने तो यज्ञ आदि कर्म रोज करने का विधान किया। यज्ञ याग प्रतिदिन करना चाहिए। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषणाम, की यज्ञ, दान और तप आदि क्रियाएं हर रोज करनी चाहिए। बोले हर रोज नहीं कर सकते तो कभी कभी वार, पर्व, या तो इस प्रकार का साल में 1, 2 बार, 4 बार आयोजन होना चाहिए और इस प्रकार का यज्ञ दान रूप कर्म होना चाहिए। कोई समय दान दे, कोई धन दान दे, कोई वस्तु दान दे, कोई अन्न दान दे। इस प्रकार करके दान की प्रवृत्ति अपने अंदर भी विकसित होना।
और अपने बाल बच्चों के भीतर भी दान की प्रवृत्ति विकसित होना चाहिए। जिस प्रकृति के से हम इतना इतना लेते, उस प्रकृति को देना। गौ का घी, समिधा, जौ, तेल, मिश्रित अगर तगर हवन सामग्री, फिर वो जो ब्राह्मण कराते उनको भी देना। तो आजकल तो ऐसे ब्राह्मण और विद्वान मिलना मुश्किल है। पान मसाला गुटखा खा के यज्ञ करेगा तो क्या फल मिलेगा? चरित्र जिसका ठीक हो, आचरण जिसका शुद्ध हो, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो और शास्त्र की मर्यादा का जो पालन करे, ऐसे साधु संत और आचार्य विद्वान द्वारा जो यज्ञ होता है उसका चमत्कार तो होता ही है, फायदा होता ही है, अभीष्ट की सिद्धि होती है।